जय हिंद मेरे साथियों। स्वागत है आपका अपना चैनल जी के विकास में। आज हम फिर से प्रीवियस ईयर बीपीएससी का प्राथमिक शिक्षक भर्ती का क्वेश्चन का वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे आपको स्थित है। हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? आपको जाएगा रावी नदी के तट पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, और मोहनजोदड़ो जो है आपको सिंधु नदी के तट पर आपको है। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु का प्रयोग जो है प्रथम बार हुआ है? ये आपको तांबा हो जाएगा। और अष्टाध्यायी किसने लिखा? ये आपको पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? ये आपको कालिदास हो जाएगा। पहला परमाणु बम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? आपको हिरोशिमा पर। 6 अगस्त 1945 को आपको हिरोशिमा शहर पर आपको परमाणु बम गिराया गया था। और 9 अगस्त 1945 को आपको नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन जो है किस वर्ष किया गया था? 1942 में। 9 अगस्त 1942 को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो जो है किस देश के नागरिक हैं? आपको ब्राज़ील के हो जाएगा। आपको सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो जो है किस देश के नागरिक हैं? आपको ब्राज़ील के हो जाएगा। और मेगास्थनीज जो है भारत कब आया? भारत कब आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया। कालीबंगा कहाँ आपको स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? आपको राजस्थान में हो जाएगा। और अजंता की गुफाएं कहाँ है? आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा। अजंता की गुफा आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? आपको कुंडग्राम में हुआ। कहाँ हुआ? आपको कुंडग्राम में हुआ। और दक्षिण भारत का सर्वाधिक प्राचीन जो है समृद्ध भाषा कौन सी है? आपको तमिल हो जाएगा। दक्षिण भारत का सर्वाधिक जो है प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? तमिल हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? आपको काली मिट्टी हो जाएगा। काली मिट्टी हो जाएगा। बृहत संहिता का रचयिता कौन था? आपको बराहमिहिर हो जाएगा। बृहत संहिता का रचयिता कौन था? बराहमिहिर हो जाएगा। और राजतरंगिणी किनके द्वारा लिखी गई है पुस्तक है? आपको कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध कहाँ स्थित है? टिहरी बांध आपको जाएगा उत्तर प्रदेश में, आपको भागीरथी नदी पर जाएगा। टिहरी बांध जो है आपको उत्तर प्रदेश में आपको भागीरथी नदी पर आपको स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्र संघ दिवस आपको 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और डेविस कप का संबंध किस खेल से है? आपको लॉन टेनिस से हो जाएगा। चीनी यात्री हुएनसोंग भारत कब आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में आपको भारत आया। और अंकोर वाट का जो विशाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में हो जाएगा। अंकोर वाट का जो विशाल आपको विष्णु का जो मंदिर है कंबोडिया में स्थित है। और सांची के स्तूप का निर्माण करता कौन है? आपको अशोक हो जाएगा। सांची का स्तूप बोले किस राज्य में है? आपको हो जाएगा एमपी। कहाँ हो जाएगा? आपको एमपी में है। अगला क्वेश्चन है, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात जो है दक्षिण भारत का राज्य कौन था? आपको चोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कला की गंधार शैली की उत्पत्ति कब हुई? कला की गंधार शैली की उत्पत्ति कब हुई? कनिष्क के शासन काल में हुआ। और उच्च शिक्षा का केंद्र जो है बल्लभी कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। बल्लभी कहाँ जाएगा? आपको गुजरात राज्य में स्थित है। और अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया? मोहम्मद बिन आपको तुगलक हो जाएगा। मोहम्मद बिन आपको तुगलक हो जाएगा। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको उर्वरक के उत्पादन के लिए हो जाएगा। और पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन होगा? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक आपको चंद्रवरदाई हो जाएगा। और गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता आपको जयदेव हो जाएगा। दक्षिण भारत पर विजय करने वाला पहला शासक कौन था? आपको अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी। जैन धर्म का सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण विद्वान सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का सर्वाधिक आपको महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको क्या है? तो अहिंसा हो जाएगा।
खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। और भारत में प्रथम स्त्री जो है मुस्लिम शासक कौन थी? आपको रजिया बेगम हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता का जो सुप्रसिद्ध मराठी टीका किसने लिखा? संत ज्ञानेश्वर हो जाएगा। और रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता आपको तुलसीदास हो जाएगा। भारत में मुगल साम्राज्य का जो है वास्तविक संस्थापक कौन था? आपको बाबर हो जाएगा। भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक आपको कौन था? बाबर हो जाएगा। लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप जो प्रायद्वीप है आपको कहाँ स्थित है? आपको अरब सागर में हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? शाहजहाँ हो जाएगा। और भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर हो जाएगा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर हो जाएगा। और किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए? तो पुर्तगाली हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने आपको 1828 ईस्वी में किए थे। 1828 में हो जाएगा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो जनक किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम के। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन होगा। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन होगा। और भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? 1951 से लेकर 1956 तक चला था। 1956 तक चला था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आपको ईटानगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कानपुर किस नदी पर स्थित है? कानपुर शहर जो आपको किस नदी पर स्थित है? आपको गंगा नदी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आपको उपयुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन आपको बनता है? विटामिन डी हो जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या आविष्कार किया था? बिजली का बल्ब का आविष्कार आपको थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। सजीव वस्तुएं जो है आपको है सजीव वस्तुएं से ही उत्पन्न होती है। सजीव वस्तुएं से ही उत्पन्न होती है का जो प्रथम प्रदर्शन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? आपको डार्विन था, चार्ल्स डार्विन था। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? कोशिका शब्द का निर्माण आपको किसने किया? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। बेरी रोग जो है किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से आपको बेरी रोग होता है। और थायराइड हार्मोन की न्यूनता से क्या होता है? आपको गलकंड नामक बीमारी होता है। इसे हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। N2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। और 1 HP यानी अश्व शक्ति किसके समान होते हैं? आपको 746 वाट। एक तत्व के समस्थानिक में क्या रहता है? तो प्रोटॉन की संख्या जो है समान होती है, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या आपको भिन्न होती है। हरित क्रांति के दौरान जो है किस खाद्यान्न के उत्पादन बढ़ा है? आपको गेहूं का हो जाएगा। खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का क्या कारण है? नमी की अधिकता और कवक में वृद्धि हो जाएगी। नमी की अधिकता और कवक में आपको वृद्धि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणें को कौन सी गैस आपको रोकती है? आपको जाए ओजोन गैस हो जाएगा, ओजोन परत। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के क्या कारण होगा? आपको ताप बढ़ जाएगा। मैग्नीज नोडुल जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं? आपको सागर तल से प्राप्त होते हैं। और अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु क्या है? आपको सिलिकॉन हो जाएगा। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? आपको हीरा हो जाएगा। और जीवन का जो प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? आपको जल से हुआ। जीवन का जो प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? आपको जल से हुआ। और विश्राम के समय मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आपको 72 बार आपको धड़कता है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। पृथ्वी जो आपको है सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। इस सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार क्या है? आपको ऋतुओं का बनना हो जाएगा। जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो स्वपोषी कहते हैं। और दुग्ध क्या है? एक कोलाइड बिलियन है। और अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव का नाम क्या है? आपको यूरी गागरिन हो जाएगा। और प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? आपको स्पुतनिक 1 हो जाएगा।
एक दिन में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? आपको 22,000 बार हो जाएगा। और प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? आपको आर्यभट्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। कांसा जो है आपको ब्रोंज जो है किसका मिश्रण है? आपको कॉपर और टिन का हो जाएगा। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने किया था। और अगला क्वेश्चन है, मानव जो है चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा था? 1969 ईस्वी में। विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? आपको आंवला हो जाएगा। और किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? ए बी है, सर्वग्राही ए बी और सर्वदाता आपको ओ हो जाएगा। जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक, जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन है? आपको चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। और भारत का सर्वाधिक जो है जिंक उत्पादक राज्य कौन है? आपको राजस्थान हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? आपको बेंगलोर में हो जाएगा। और वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? यहूदियों का जो पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनेगोग हो जाएगा। और चीन की मुद्रा का क्या कहलाता है? चीन की मुद्रा को हम लोग युआन कहते हैं। और रथ यात्रा उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? आपको पुरी में हो जाएगा। कौन जो है भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं? कौन जो है भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं? वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? आपको महाराष्ट्र में जाएगा। और चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में जाएगा। चिल्का झील आपको उड़ीसा में जाएगा। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? आपको बुध हो जाएगा। और बुध जो है सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपको एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? आपको मानसीराम मेघालय में हो जाएगा। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? आपको रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। और कृष्णा के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक आपको रस खान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको कैनबरा हो जाएगा। और कावारती जो है कहाँ की राजधानी है? लक्षद्वीप की राजधानी आपको कावारती हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? आपको ग्रीनलैंड हो जाएगा। और गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में हो जाएगा। कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? आपको दामोदर हो जाएगा। और गीत शेट्टी का संबंध जो है किस खेल से है? तो बिलियार्ड्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ा था, आपको उसका नाम फू दोरजी था। कौन सा देश कंगारुओं का देश आपको है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और अल्ब्रुनी भारत कब आया? 11वीं शताब्दी में आपको अल्ब्रुनी भारत आया। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। और कांगे ट्रिप्स जो पावर परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में हो जाएगा। प्रारंभिक वैदिक काल में जो है जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ वह नदी आपको सिंधु हो जाएगा। और गंगे कोंड चोलपुरम का जो मंदिर कौन बनवाया था? राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी जो किस खेल से संबंधित है? आपको क्रिकेट से हो जाएगा। और कुकी जनजाति जो किस राज्य में आपको रहते हैं? मणिपुर में हो जाएगा। गार्डन रीच जो जहाज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और भारत का संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। और थिम्पू जो है किसकी राजधानी है? तो भूटान की जगह। थिम्पू जो किसकी राजधानी है? भूटान की जगह। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। और अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? भगवान बुद्ध का जन्म आपको लुम्बिनी में हुआ था। और मृत्यु आपको कुशीनगर में हुआ। गदर पार्टी कहाँ संगठित हुई थी? अमेरिका में हो जाएगा। और भारत के संविधान के द्वारा कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकहरी नागरिकता का हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 का है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 ये जो है किससे संबंधित है? आपको मूल कर्तव्य से। दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन्हें भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? किन्हें जो है भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को हो जाएगा। किसने कहा वेदों की ओर लौटो? किसने कहा वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था? दयानंद सरस्वती हो जाएगा। और सिख के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। और भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? आपको उच्च न्यायालय हो जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय अंक किसका देन है? अंतर्राष्ट्रीय अंक आपका किसका देन है? आपको चीन हो जाएगा। और बांध का जल से क्या बदलने पर मदद मिलती है? जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील जो घोल क्या है? आपको जल हो जाएगा। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से आपको सूखा रोग होता है। खाद्य भंडारण में धूमकरों का इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है? आप कीड़े मकोड़े को जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उपादान तत्व कौन सा है? आपको नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत क्यों उपयोग होती है? क्योंकि वह सूर्य से निकलने वाले समस्त आपको अल्ट्रावायलेट रोशनी को अवशोषित कर लेती है। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड आपको उपयोग करते हैं और जल एवं सूर्य की रोशनी। किसी तत्व की आणविक संख्या किसके बराबर होती है? आपको न्यूट्रॉनों की संख्या के आपको बराबर होती है। पृथ्वी की सौर प्रणाली में कितने ग्रह हैं? आपको 8 ग्रह हो जाएगा। परमाणु के केंद्र में बिंदु में क्या होता है? परमाणु के केंद्र के बिंदु में क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक अश्व शक्ति जो है किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। और बच्चों के गुब्बारे को फैलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन सा है? आपको फ्लोरीन हो जाएगा। और पीट कर जिस धातु को चद्दर का रूप दिया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? आघात वर्ध कहते हैं। किस रासायनिक वस्तु का जो प्रयोग जो आपको चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है? क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। सरल हरात्मक गति को क्या कहा जाता है? आपको एक आवधिक गति हो जाएगा। एक के ऊपर एक रखे गए 2 शीशे का प्लेट को जिनके बीच में पानी है आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। इसका कारण क्या? आपको सतही तनाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भौतिक अथवा रासायनिक तुला जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? आपको लीबर के सिद्धांत पर काम करता है। पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्यों? क्योंकि जो है पहाड़ी स्थानों पर वायुमंडल का दबाव आपको कम होता है। अगला क्वेश्चन है, वाहन से सफ़र करने वाला व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुक पड़ता है यानी गिर पड़ता है क्यों? क्योंकि गति की जो जड़ता के कारण वो आपको आगे की ओर झुक जाता है। सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक क्यों होता है? क्योंकि वायु में मौजूद जो जलवाष्प धुएं के कणों पर जमा होता है। अगला क्वेश्चन, जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो वह गल क्यों जाती है? इसकी गति जो है गति संबंधी ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है क्योंकि यह जो है आपको अवरोधक द्वारा रोक लिया जाता है। चाय की केतली के ढक्कन में एक छेद क्यों रहता है? क्योंकि चाय आसानी से उड़ेली जा सकती है क्योंकि छिद्र में हवा प्रवेश करती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है? प्रकाश के आपको कुल परावर्तन के कारण होगा, इसलिए तराशा हीरा आपको चमकता है। आज का सेशन द एंड होता है। कल फिर से मिलेंगे आपको न्यू वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।